हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस नए वीडियो में। जैसे कि जानते हैं आप, ग्रुप डी का डेट आ चुका है और 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा फर्स्ट फेज। तो आज हम लोग मैथ के क्वांट के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सांख्यिकी स्टैटिक्स करते हैं। इससे एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग बनेगा और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे, सारे क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मीन मोड और मीडियन में जो रिलेशन होता है वो पूछता है, जिसमें मीन मोड दे दे और मीडियन आपसे पूछे। रेंज, मीन डेविएशन जिसको हम लोग विचलन बोलते हैं, और वेरिएंस विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये टोटल 9 टॉपिक है और इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी शुरू से, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालना, मीन औसत निकालना सभी को आता है, सबसे आसान तरीके से हम लोग निकालते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मीन, सभी को सम करके आपको जितना भी नंबर है उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 4 13, 3 16 4 20, 10 30, 6 36। टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे 36 हो रहा है। और कितने नंबर है, 2 2 4 ये 6 नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम मीन की बात करें, औसत की बात करें, ये हो जाएगा 6, औसत 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने को निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ, सेकेंड हमको क्या निकालना है, मीडियन। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा तो 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4 है, और एक बार और 4 है, और उसके बाद आपको 6 है, 9 है और 10 है। ये असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर दिए। फिर इसका अपने को क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना है कि आपको अगर ऑड नंबर है तो बीच वाले नंबर को लेना है। अगर इवन है तो 2 इधर से आप छोड़ दो और 2 इधर से आप छोड़ दो। ठीक है ना, ये 2 नंबर है, ये दोनों नंबर का सम करके 2 से डिवाइड कर देना है। ये दोनों नंबर का, बीच के नंबर का सम करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10, और 10 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। तो अपना मीडियन जो है 5 हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा, 5। अगर हम बात करें, मीडियन हो गया, यहाँ पे मीडियन हो गया। उसके बाद मूड, बहुलक की अगर हम बात करें, बहुलक थर्ड नंबर, मूड जो है, मूड अगर आप इस नंबर में देखिएगा तो मूड जो है किस संख्या का सबसे बार उपयोग किया गया है, सबसे ज़्यादा बार उपयोग किया गया है, यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 जो है 2 बार आपको इस नंबर में दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम 4 है। तो मूड जो है ये 4 है, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सबसे आसान मूड निकालना होता है। और यहाँ पे आपको अगर मूड, मीडियन और मोड में एक रिलेशन निकालने के लिए देगा, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। इसको ऐसे ही याद कीजिएगा, 3 मीडियन सबसे बड़ा है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट की अगर बात करें तो मीडियन यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो मीडियन के साथ 3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, मीन जो है उसके बाद आता है, ठीक है ना, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई, और मोड जो है सबसे छोटा है, इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल रिलेशन होता है मीडियन, मोड और मीन में। जैसे आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि जैसे मीन अगर आपसे दे दे, मीन अगर दे दे आपको 2, यहाँ पे मोड दे दे 6, तो आपका मीडियन कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन, तो 2 × 2 हो जाएगा, प्लस 1 मोड, तो 1 × 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 मीडियन इक्वल टू 4 +
6। अगर हम बात करें यहाँ पे कितना हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू 3, मीडियन इक्वल टू 10। तो मीडियन इक्वल टू 10/3, तो मीडियन इक्वल टू 10/3। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका होता है मीन, मीडियन और मोड का रिलेशन आपको याद करने का। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे, उसके बाद कहाँ पे, उसके बाद अपने को निकालना है रेंज। तो रेंज तो सबसे आसान होता है, सबसे बड़ा नंबर। रेंज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नंबर, तो अगर यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 10 और सबसे छोटा नंबर 3 है। तो रेंज जो हो जाएगा 10 में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो रेंज आ जाएगा जो 7 होगा। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या निकालना है, उसके बाद अपने को निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन की अगर हम बात करें उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विचलन। तो मीन अपने को 6 आया हुआ था, 6 आया हुआ था, 9 4 3 4 10 6, 9 4 3 4 10 6। यहाँ पर नंबर हम लिख देते हैं 9 4 3 4 10 6। तो मीन कितना आया हुआ था, मीन जो है यहाँ पे आपको 6 आया हुआ था। तो मीन डेविएशन निकालना है, विचलन निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा 9 जो है 6 से कितना बड़ा है, तो आप बोलिएगा 3 का अंतर है, प्लस 6 से 4 की में अंतर कितना है, 2 का है। 6 से 3 में कितने का अंतर है, 3 का है, प्लस 6 में फिर 4 का कितना अंतर है, 2 का, प्लस 6 में 10 से कितना अंतर है, 4 का, प्लस 6 में 6 से कितना अंतर है, 0 का। तो यहाँ पे इस सारे को ऐड करके आप 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3 2 5, 5 10 और 4 14/6, 14/6, मतलब 7/3 इसका आंसर आ जाएगा। मीन डेविएशन इसका 7/3 होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें वेरिएंस की, नेक्स्ट क्या है, वेरिएंस। तो वेरिएंस अगर निकालना आपने को तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस अगर हम यहाँ पे बात करें, वेरिएंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी अंतर आ रहा है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है, 9 और 3 में, 9 और 6 में, यहाँ पे आप देखिएगा 9 और 6 में 3 का अंतर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 और 6 में, मीन और 4 में 2 का आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे को ऐड करके आपको 6 से डिवाइड कर देना है। तो 9 4 13, 9 22, 9 22 4 26, 26 10, 26 और 10 36 और 6 42, तो 42/6। तो ये हो जाएगा आपका वेरिएंस। वेरिएंस आपका क्या हो जाएगा, 42/6। इसको आप लिखिएगा क्या, 21/3, या फिर इसको 7 डायरेक्ट इसका हो जाएगा 7। ठीक है, अगर हम बात करें उसके बाद वेरिएंस के बाद, वेरिएंस के बाद क्या आता है, वेरिएंस के बाद अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें, SD मानक विचलन, तो मानक विचलन जो है इसका कितना हो जाएगा, रूट अंडर वेरिएंस होता है, वेरिएंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेरिएंस कितना है, 7 आया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, √7। बहुत ही आसान तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अगले अगर कुछ अगले टर्म की अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन √7 निकाला है, √7। ठीक है, और मीन इसका कितना हुआ है, मीन हमने निकाला था 6 × 100। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50/3
50/3 रूट 7, इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो ये सबसे आसान टॉपिक है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ने इस टॉपिक को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर इस टाइप के वीडियो आपको चाहिए, ठीक है ना, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। थैंक यू।